हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं एक क्वेट्स जिसे किसने कहा है, डेल कार्नेजी ने। और क्या है ये क्वेट्स? ये क्वेट्स आपके कॉन्फिडेंस को लेकर है कि आत्मविश्वास बढ़ाने का ढंग यह है कि तुम वह कार्य करो जिसे करते हुए तुम डरते हो। इस प्रकार ज्यों ज्यों तुम्हें सफलता मिलती जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। यानी कि जिस काम को करने से आपको डर लगता है, आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ने से डर लगता है, उस सब्जेक्ट को बार बार पढ़िए। और जैसे जैसे उसमें आपको महारत हासिल होती जाएगी, जैसे जैसे उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होती जाएगी, वो आपके लिए ईजी होता चला जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस राज्य में कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो ई लोक अदालत पहली बार किस राज्य में प्रारंभ हुई है? छत्तीसगढ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में भारत और एशिया में सबसे बड़ी सिंगल साइट और परियोजना पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित की, यह कहाँ है? आंसर है रीवा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर 750 मेगावाट की बड़ी सिंगल साइट परियोजना जो है नरेंद्र मोदी ने समर्पित की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एयरपोर्ट कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए जुलाई 2020 में भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की? आंसर है हैदराबाद एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां पर पूरी तरीके से एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला 2021 में कहाँ आयोजित होगा? आंसर है हरिद्वार। इसके बाद कुंभ मेला के बारे में कुछ दिया गया है कि कुंभ मेला 12 वर्ष के अंतराल पर हरिद्वार में गंगा और उज्जैन में क्षिप्रा, नासिक में गोदावरी और इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर होता है। उक्त 4 स्थानों पर प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। आपको पता है कि अर्ध कुंभ 6 वर्ष और आपका कुंभ जो है वो 12 वर्ष पर लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के मालदीव और श्रीलंका ने किसके उन्मूलन का लक्ष्य समय वर्ष 2023 से पहले हासिल कर लिया? आंसर है चेचक और खसरा। मालदीव और श्रीलंका ने अपना 2023 का लक्ष्य बनाया था और उसको 2020 में ही कंप्लीट कर लिया, चेचक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में हनोई में हुए 36वें आसियान शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय या उद्देश्य क्या था? आंसर है कोविड-19 महामारी प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने छात्रों और शिक्षकों के लिए डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन कल्याण और संवर्धित आवश्यकता पर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु किसके साथ भागीदारी की है? आंसर है फेसबुक फॉर एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत पेरिस समझौते को पूरी तरह से लागू करने पर चर्चा को बढ़ाने हेतु जलवायु कार्यवाही पर चौथी मंत्रिस्तरीय वर्चुअल बैठक कब हुई? आंसर है 7 जुलाई 2020 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में चर्चा में रहे चाबाहार परियोजना का उद्देश्य क्या है? आंसर है वर्ष 2016 में ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच त्रिपक्षीय समझौते के तहत आवागमन और परिवहन गलियारे के एक हिस्से के रूप चाबाहार जहेदान रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भारत द्वारा जरूरी सेवाएं मुहैया कराना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है जी आकाश। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तितली है? आंसर है गोल्डन बर्डविंग। वैज्ञानिक नाम है जिसका ट्राइडस आइकस। पंखों की लंबाई इसकी है 194 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस वेबसाइट की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय ने की है? आंसर है मनोदर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष थे? आंसर है वोल्कन बोल्जिकर, जो कि टर्की से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए मानव संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2020 की अखिल भारतीय रैंकिंग में देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान है? आंसर है IIT मद्रास, जो कि कहाँ पर है? चेन्नई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? आंसर है पहला राज्य है मिजोरम। मिजोरम जो है वो क्या है? खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है मिजोरम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की गई है? आंसर है कुशीनगर हवाई अड्डे को। इसके बाद नेक्स्ट है, उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या 2020 की गणना में है कितनी है? 2026। उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी है? 2026। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन है कौन सी? कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में लजारूस चकबेरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? लजारूस चकबेरा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है मालावी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है सूरीनाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे सक्तेंग वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में है? आंसर है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा वैवाहिक दुष्कर्म, यौन अपराध, इच्छा मृत्यु, राजद्रोह की परिभाषा पर पुनर्विचार हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? आंसर है डॉक्टर रणबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल एक्सप्रेस वे किन स्थानों को आपस में जोड़ती है? आंसर है भिंड और कोटा को आपस में जोड़ती है कौन? चंबल एक्सप्रेस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा किस नाम से देश की सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है? आंसर है शेषनाग, जो कि लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। इसके बाद नेक्स्ट है, जून 2020 में किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा मातृत्व की आयु, MMR और पोषण स्तर बेहतर करने से जुड़े मुद्दों हेतु कार्य दल का गठन किया गया है? आंसर है सुश्री जया जेटली। इसके बाद नेक्स्ट है, विशाखापत्तनम में एलर्जी पॉलीमर्स कंपनी से किस विषैली गैस का रिसाव हुआ एवं औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? आंसर है स्टाइरेन, PVC समेत प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र तैनात की है? आंसर है उत्तर प्रदेश। इसके बाद है चर्चित चक्रवाती तूफान, जो कि 2020 में किस किस एरिया को इन्होंने प्रभावित किया उसके बारे में है। तूफान है निवार, जो कि नवंबर 2020 में कहाँ पर इसका प्रभावित क्या है एरिया? तमिलनाडु और पुदुचेरी। नेक्स्ट है अम्फान, जो कि मई में आया था, पश्चिम बंगाल और ओडिशा प्रभावित राज्य हैं। इसके बाद निसर्ग, जून 2020 में महाराष्ट्र और गुजरात इसके प्रभावित राज्य हैं। बुरोवी दिसंबर 2020 में आया था और इससे प्रभावित राज्य केरल है। इसायस, जो कि पूर्वी अमेरिका इस चक्रवात से प्रभावित देश है। इसके बाद हन्ना है टेक्सास, अमेरिका का ही एरिया है। हागुपिट, जो कि चीन में आया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फसल की प्रजाति। फसल की प्रजाति से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। HD 3226 ये किसकी प्रजाति है? गेहूं की। अर्क अबेद टमाटर की प्रजाति है। करण 4 गन्ना की प्रजाति है। एंड भगवा ये अनार की प्रजाति है। NSO 9020 प्याज की जो है प्रजाति है। इसके बाद RBG 205 जो कि चने की प्रजाति है। इसके बाद कार्यक्रम
जो कि चलाए गए हैं 2020 में, या फिर वेबसाइट, इनके बारे में देखिए। देखो अपना देश, देखो अपना देश, ये कौन चलाया है? पर्यटन मंत्रालय 2020 कोणार्क उड़ीसा से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है जीवन लाइट, जो कि IIT हैदराबाद द्वारा ऐप से संचालित होने वाला कम लागत का वेंटिलेटर है। जीवन लाइट क्या है? एक वेंटिलेटर है जो कि IIT हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है और ये एक ऐप से संचालित होता है। इसके बाद नेक्स्ट है PM ई विद्या, जो कि भारत सरकार का डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा में बहुआयामी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम। नेक्स्ट है मनोदर्पण, भारत सरकार द्वारा छात्रों, शिक्षकों और परिवार के मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक समर्थन हेतु। नेक्स्ट है ट्यूलिप, अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट शहर के नए स्नातकों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम है ट्यूलिप। और ट्यूलिप का पूरा नाम क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट है प्रगति, प्रगति फेसबुक द्वारा भारत में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल शुरू की है। प्रगति क्या है? महिला के लिए उद्यमशीलता में बढ़ावा जो है दिया गया है प्रगति के द्वारा। नेक्स्ट है केयर फॉर यू, जो कि IIT खड़गपुर द्वारा विकसित यह ऐप वयोवृद्ध व्यक्ति के सटीक स्थान पर पहुंचने व देखभाल करने वालों को सूचित करेगा। केयर फॉर यू। इसके बाद नेक्स्ट है प्रज्ञाता, प्रज्ञाता यह ऑनलाइन मिश्रित डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित दिशा निर्देश है जिसे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। प्रज्ञाता। नेक्स्ट है धन्वंतरी रथ, जो कि दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद की प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मोबाइल की इकाई है धन्वंतरी रथ। इसके बाद नेक्स्ट है किरण, केंद्र सरकार की मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए हेल्पलाइन सेवा है किरण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है SIPRI की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? आंसर है 23वां। नेक्स्ट है पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में हवाई स्थित किस ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? आंसर है फूह होनू ज्वालामुखी। इसे पूर्व माउना लोआ का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है मई 2020 में कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। आंसर है मणिपुर की कुडोल पहल को सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है वर्तमान में देश में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर है। आंसर है मुंबई, जो कि 60वें स्थान पर वैश्विक स्तर पर, एशिया में 19वें स्थान पर है। नेक्स्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बना लग्जमबर्ग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बना है लग्जमबर्ग, जो कि ये सब एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के बाहर विश्व का पहला योग विद्यालय है लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका में है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? जैव विविधता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने BSVI श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? BS4 के श्रेणी के सभी वाहनों पर हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास किया है? आंसर है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट है अर्स्ट एंड यंग के विश्व के सर्वश्रेष्ठ उद्यमी जून 2020 में किसे सम्मानित किया गया? नेक्स्ट है आंसर है किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 में निधन हुए बॉबी मोरो अमेरिका का संबंध किस खेल से है? आंसर है एथलेटिक्स। बॉबी मोरो क्या है जो कि अमेरिका से संबंधित है? एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट है बिमल जुल्का
बिमल जुल्का समिति का संबंध है एनएफडीसी और सीएफएचआई आदि स्वायत्त संस्थानों के लिए सुझाव देने के लिए गठित किया गया है बिमल जुल्का समिति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली वह पहली अमेरिका महिला अब सागर में सर्वाधिक गहराई पर स्थित मारियाना ट्रेंच में 35,810 फुट नीचे चैलेंजर डीप की सतह को छुआ है। आंसर है डॉक्टर कैथी सुलिवन। डॉक्टर कैथी सुलिवन जो कि कहाँ गई हैं, अंतरिक्ष में भी गई हैं और मारियाना ट्रेंच जो कि विश्व की सबसे गहराई है, मारियाना ट्रेंच की सबसे ज़्यादा समझ लीजिए कि ऊंचाई जैसे अंतरिक्ष हो जाता है वैसे ही नीचे मारियाना ट्रेंच, तो वहाँ को उसकी सतह को भी इन्होंने छुआ है, डॉक्टर कैथी सुलिवन ने। इसके बाद नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में मार्स मिशन होप मंगल मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल मिशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, एलएसी पर निगरानी हेतु दुनिया का सबसे हल्का और फुर्तीला ड्रोन भारत विकसित किया है। आंसर है डीआरडीओ की टर्मिनल ब्लास्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़। जो ड्रोन है एलएसी पर निगरानी हेतु उसे किसने जारी किया है? डीआरडीओ की टर्मिनल ब्लास्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है, अरदयोम कार्मेल क्या है? इजरायली राइफल है जो कि भारत में निर्माण होगा। अरदयोम कार्मेल। नेक्स्ट है, महिलाओं में प्रथम जो कि हैं, जून 2020 में पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है बिनी महाजन। बिनी महाजन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है आर श्रीलेखा। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल की पहली उप महानिरीक्षक बनी है नूपुर कुलश्रेष्ठ। भारत में कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है जोया खान। एंड नेक्स्ट है, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है निगार जौहर खान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की युद्ध पोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है मिंटी अग्रवाल। कौन बनी है? मिंटी अग्रवाल। एंड नेक्स्ट है, सेबी की पहली पूर्णकालिक महिला सदस्य कौन है? आंसर है माधवीपुरी बुच। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार देश का शीर्ष बाजार उधार लेने वाला राज्य है, कौन सा है? आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश है। आंसर है भारत। प्रथम अमेरिका है, तीसरा जर्मनी है और दूसरा भारत है। नेक्स्ट है, जो कि चर्चित पुस्तकें हैं, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड एस जयशंकर से संबंधित है। नेक्स्ट है, वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत से संबंधित है। एंड इसके बाद गर्ल वुमेन अदर बर्नेडिन इवारिस्टो। नेक्स्ट है, बंट सुगर जो कि अवनी दोषी से संबंधित है। इसके बाद एम प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा से संबंधित है, सुग्गी बेन डगलस स्टुअर्ट। नेक्स्ट है, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मेरियफ लुकास रेजनेवेल्ड ने लिखा है। नेक्स्ट है, द सिटी एंड द सी राजकमल झा ने लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण हेतु आधारशिला किस तिथि को रखी गई? आंसर है 5 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 में भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज लोकोमोटिव रेल इंजन सौंपे हैं? आंसर है 10। इसके बाद नेक्स्ट है,
उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने व उनके बेहतर संरक्षण के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू किया गया? आंसर है 20 जुलाई 2020 से। ध्रुवास्त्र क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके बाद नेक्स्ट है, कांजीवरम श्रीरंगचारी शेषाद्री को किस क्षेत्र में ख्याति हासिल थी? आंसर है गणित यानी बीजगणित ज्यामिति। नेक्स्ट है, किस राज्य के द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू की गई है? आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी मुद्रा बिटकॉइन की खोज किसने की है? आंसर है सातोशी नकामोतो। नेक्स्ट है, दियामेर भाषा बांध का निर्माण कहाँ और किस नदी पर किया जा रहा है? आंसर है पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान सिंधु नदी पर। नेक्स्ट है, ब्लैक डेथ के नाम से प्रसिद्ध बुबोनिक प्लेग का वाहक है? आंसर है बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। नेक्स्ट है, MQ-9 रीपर क्या है? जो कि क्या है? लड़ाकू ड्रोन है जो कि अमेरिका से खरीदा गया है MQ-9। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व धरोहर हागिया सोफिया मस्जिद का कहाँ स्थित है? इस्तांबुल, जो कि कहाँ है? तुर्की में। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और इंदिरा जी ने कब कितनी बार किया है? 16 बार। मनमोहन जी ने 10 बार और नरेंद्र मोदी जी ने 7 बार। सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथे वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंदौर को। दूसरा व तीसरा स्थान सूरत, नवी मुंबई को, तीसरा स्थान नवी मुंबई को और सबसे निचला स्थान 47वां पटना का रहा। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल चलाई गई कहाँ पर? देवलाली दानापुर, दूसरी अनंतपुर से आदर्श नगर आंध्र प्रदेश, देवलाली से दानापुर, और दूसरी है अनंतपुर से आदर्श नगर जो कि आंध्र प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में अमोनिया नाइट्रेट के भंडारण में विस्फोट से कौन सा शहर दहला था? आंसर है बेरूत जो कि लेबनान में है। नेक्स्ट है, किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में अगस्त 2020 में तख्ता पलट हुआ था? आंसर है माली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिराई सत्र 2020 से 21 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में कितने रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है? आंसर है ₹10 प्रति क्विंटल और ₹285 प्रति क्विंटल। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में वर्ष 2020 की सूची में भारत की कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? आंसर है 7। रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष स्थान पर रही है। नेक्स्ट है, नगर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन देशों के मध्य सीमा विवाद है? आंसर है आर्मीनिया और अजरबैजान। नेक्स्ट है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? आंसर है इंडोनेशिया जो कि सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में भूगर्भ में पानी के विशाल भंडारण की खोज हुई है? आंसर है बाड़मेर, बयातू, जालौर के संचौर व कुर्दू तक। नेक्स्ट है, पीएम केयर्स फंड से बिहार में 2 कोविड अस्पतालों की स्थापना अगस्त 2020 में की गई है। आंसर है बिहटा व मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर हैं? आंसर है अनुराधा डोडा बल्लापुर, जर्मनी टीम ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अगस्त 2020 में। और राफेल विमान के बारे में कुछ डाटा दिया गया है। राफेल फ्रांस की डसाल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है। राफेल की लंबाई 15.5 मीटर और 24,500 किलो वजन वाला विमान है ये। इसकी अधिकतम गति 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड इसके बाद भारत व फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की खरीदारी हुई है। 7.87 अरब यूरो का सौदा 23 सितंबर 2016 को हुआ था। 5 राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को अंबाला एयरफोर्स केंद्र पर उतारी गई थी।
और इसके बाद 5 विमानों की पहली खेप जो थी वो फ्रांस के बोर्दो शहर के मैरिग्न एयरफोर्स थेस द्वारा जुलाई को उड़ान भरी थी। 29 जुलाई 2020 को राफेल विमानों की वायुसेना अम्बाला स्थित 17वीं स्क्वाड्रन जिसे गोल्डन एरोज नाम से जाना जाता था में शामिल किया गया। इन विमानों की एक स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल में हसमारा केंद्र पर तैनात की गई है। 3 लड़ाकू राफेल की दूसरी खेप 4 नवंबर 2020 को गुजरात के जामनगर वायु सैनिक केंद्र पहुंचे। इसके बाद है इसके बारे में EOS-01 उपग्रह प्रक्षेपण इसका कब हुआ है? 7 नवंबर 2020 को। प्रक्षेपण स्थल है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। प्रक्षेपण यान है PSLV-C49। यह उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इस उपग्रह के साथ लिथुआनिया का एक, लग्जमबर्ग के 4 और अमेरिका के 4 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। मंगल ग्रह हेतु स्पेसक्राफ्ट क्या है? होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात, तियानबेन चीन, परसेवरेंस नासा। इसके बाद नेक्स्ट है अगस्त 2020 में ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटर हैं जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका के हैं, जहीर अब्बास पाकिस्तान के, लिसा स्टेलकर ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट है माही और कैप्टन कूल के नाम से कौन विख्यात है? आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है अगस्त 2020 कौन से 2 क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास लिया? महेंद्र सिंह धोनी व सुरेश रैना ने। नेक्स्ट है चर्चा में रहे बाउल क्या है? पश्चिम बंगाल में प्रचलित आध्यात्मिक लोक गायन यूनेस्को की 8 सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। सोनम शेरिंग लेप्चा का संबंध किस कला से है? आंसर है संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रारंभ हुआ पेरिस में 2015 में। उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा की निर्भरता को खत्म कर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसके बाद नेक्स्ट है 9 डैश लाइन भौगोलिक भूभाग का संबंध किस सागर से है? आंसर है दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट है तीस्ता नदी परियोजना का संबंध किस देश से है? बांग्लादेश से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रणवीर सिंह की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय समिति का संबंध है आपराधिक कानून सुधार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित भारत संकल्प क्या है? राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां होंगी, विधायी जो की होगी अमरावती, कार्यकारी विशाखापट्टनम और न्यायिक होगी कुर्नूल। तो इस प्रकार से 3 राजधानियां हैं। नेक्स्ट है टिकटॉक ऐप का संबंध किस देश से है? आंसर है चीन। नेक्स्ट है कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश है रूस। वैक्सीन स्पुतनिक वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2020 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है। आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? आंसर है ओडिशा। उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइपलाइन से जलापूर्ति प्रदान करना। नेक्स्ट है पैतृक संपत्तियों में बेटियों का बेटों के समान ही अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला कब दिया? 11 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट है विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? आंसर है चिनाब नदी, रियासी, जम्मू कश्मीर। और इसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2016 में गठित मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। और नेक्स्ट है ब्लैक रॉक क्या है? एंड्रॉयड मॉलवेयर है जो कि बैंकिंग और गोपनीय डाटा को चुराता है। नेक्स्ट है साइबर हमला ड्राइव बॉय डाउनलोड क्या है? नेक्स्ट इसका आंसर है असुरक्षित उपभोक्ता के कंप्यूटर में कोड डाउनलोड कर पासवर्ड तथा वित्तीय जानकारी चुराना। नेक्स्ट है बाघ गणना रिपोर्ट 2020 में जारी के अनुसार किस राज्य व नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघों की आबादी निवास करती है? आंसर है मध्य प्रदेश व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा फरवरी जून 2020 के लिए जारी आकांक्षी जिला की रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान पर रहे हैं। आंसर है बीजापुर छत्तीसगढ़, रीभू मेघालय, बहराइच उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाले विश्व के दूसरे फुटबॉलर हैं। आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल। पहले फुटबॉलर अली देई जो कि ईरान से हैं, 1993 से 2006 के दौरान 109 गोल। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका, VI किस मोबाइल कंपनी का नया नाम है? आंसर है वोडाफोन और आइडिया। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में खुदाई में रेनाटी चोल युग के दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई? कुडप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में खुदाई में 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? आंसर है नेपाल में धुलीखेल में। नेक्स्ट है, नीति आयोग की निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग निर्यात तत्परता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन 25 सितंबर 2020 को किया गया। इसके पहले अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के 54 सदस्यीय निकाय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के हेतु चुना गया है। आंसर है महिला लिंग समानता व सशक्तिकरण के संबंधित आयोग। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में कहाँ दूसरा एम्स खोलने की मंजूरी प्रदान की है? आंसर है दरभंगा जो कि पटना में है। पहला पटना में है और ये दरभंगा कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार में कोसी नदी पर 1.9 किलोमीटर आसनपुर कुपहा सरायगढ़ लंबे कोसी रेल महासेतु को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है। कब? 18 सितंबर 2020 को। इसके बाद थोड़ा सा आप देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जून 2017 के डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए समिति का गठन किया था, जो मई 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। अब आपको पता चल गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है एंड इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि नई स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। दूसरा है, स्कूल पाठ्यक्रम नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 में भारत द्वारा GDP के 6% के खर्च का लक्ष्य शिक्षा पर रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2020 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। 1985 में राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया था। इसके बाद कुछ चर्चित शब्द संक्षेप हैं जिसके बारे में आपको फुल फॉर्म इसका जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जिसे हम कैब भी कहते हैं, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, वाईफाई वायरलेस फाइडिलिटी, लाईफाई लाइट फाइडिलिटी। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साहूकारों के चंगुल से छुटकारे हेतु कौन से 2 विधेयक विधानसभा में पारित किए गए हैं? आंसर है मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 व मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्त विधेयक 2020। इसके बाद नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सितंबर 2020 में जारी वर्ष 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष स्थान है किसका? आंध्र प्रदेश का, और दूसरा उत्तर प्रदेश का है, तीसरा तेलंगाना का। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वीडन के पोल वाल्टर अमार्ड डुप्लांटिस ने सितंबर 2020 में रोम के एक एथलेटिक आयोजन में 6.15 मीटर की छलांग लगाकर किसके रिकॉर्ड को भंग किया है? आंसर है सर्गेई बुबका, यूक्रेन के हैं, जिन्होंने 6.14 मीटर की छलांग लगाया था।
इसके बाद नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? आंसर है बिरुधनगर। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की गई है? आंसर है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इजराइल। नेक्स्ट है, एनसीआरबी की वर्ष 2019 की रिपोर्ट में आत्महत्याओं के आंकड़ों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत और रूस के बीच किस नई राइफल के निर्माण में विनिर्माण को मंजूरी दी गई है? AK-203 AK-47 का उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में इरादा अभियान शुरू किया गया। आंसर है विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को कवर करने हेतु इरादा अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है, असम में आत्मनिर्भरशील अचानी कार्यक्रम सितंबर 2020 में किसने शुरू किया? एसबीआई ने। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जल संकट हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया गया? आंसर है इजराइल। नेक्स्ट है, कामकाज में सुधार लाने वाले जमाकर्ताओं का पैसा सुरक्षित रखने के लिए संसद में बैंकिंग विनियमन विधेयक 2020 राज्यसभा व लोकसभा में किस तिथि को पारित हुआ? आंसर है 22 सितंबर व 16 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य का शीर्ष स्थान है? आंसर है गुजरात। दूसरा व तीसरा स्थान है महाराष्ट्र व तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है असम कचहरी घाट गुवाहाटी डोल गोविंद मंदिर उत्तरी गुवाहाटी के बीच, जो कि कितना का है? लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट है, एनसीटीई की सितंबर 2020 में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति की पात्रता सीटेट तथा राज्यों की टेट परीक्षाओं की सफलता की वैधता 7 वर्ष की जगह आजीवन रखने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत INS कवस्ती को नौसेना में कब शामिल किया गया? तो आंसर है 22 अक्टूबर 2020 को। कब शामिल किया गया है? 22 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में तटरक्षक बल में शामिल IGS कनकलता बरुआ क्या है? गश्ती पोत है। क्या है? गश्ती पोत। इसके बाद नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में जलावतरण अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का निर्माण किस कंपनी ने किया है? आंसर है लार्सेन एंड टूब्रो। नेक्स्ट है, मनाली से लेह को जोड़ने वाली विश्व की सबसे लंबी हाईवे अटल टनल रोहतांग टनल का लोकार्पण PM नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को किया? आंसर है 3 अक्टूबर 2020 को पीर पंजाल रेंज में बनी यह सुरंग 9 किलोमीटर है और मार्ग दूरी इसकी 46 किलोमीटर से कम है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चेनानी वनाश्री की हुई सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग देश में सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जो कि 9.5 किलोमीटर लंबी है। 2017 में यह सुरंग खोला गया था। इसे पटनी टॉप सुरंग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाला फेनी पुल 1.8 किलोमीटर किस नदी पर बना है? फेनी नदी पर। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात को और दूसरा उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है, कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए WHO ने किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? उड़ीसा। नेक्स्ट है, यशस्विनी सिंह देवसवाल का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज से। नेक्स्ट है, शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस संस्थान का डीन नामित किया गया? आंसर है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, जनवरी 2021 से। इसके बाद नेक्स्ट है, विधेयक 2020 के बारे में। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक सितंबर 2020 में संसद में पारित। इसमें 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020
सितंबर 2020 में संसद में पारित इस बिल में कोरोना वायरस महामारी जैसी किसी स्थिति से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने वालों के लिए अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के लिए संसद में बिल पारित किया गया। नेक्स्ट है वायुयान संशोधन अधिनियम 2020। नागरिक उड्डयन संबंधी 3 महत्वपूर्ण निकायों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा नियमों के उल्लंघन के मामलों में जुर्मानों में वृद्धियों के लिए संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में देश की में पहली सी प्लेन सेवा चलाई गई। कहाँ? अहमदाबाद रिवर फ्रंट से नर्मदा नदी में केवाड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवाड़िया गुजरात में समन्वित विकास कार्यक्रम के तहत आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता माल बाल पोषण पार्क, एकता क्रूज सेवा का उद्घाटन किस तिथि को किया है? 30 अक्टूबर 2020 को। इसके बाद नेक्स्ट है हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में चर्चित मिसाइल पोत परीक्षण। K-15 स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। रुद्रम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। पृथ्वी टू सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि समुद्र से मार करने वाला है। नागाछ जो है वो है स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। INS कवरत्ती स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत है। ICGS कनकलता बरुआ स्वदेश निर्मित गश्ती पोत है। विग्रह जो है वो अपतटीय गश्ती पोत है। और वागीर जो है वागीर है पनडुब्बी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा का कौन सा यान 20 अक्टूबर 2020 को बेन्नु एस्टेरॉयड की सतह से मिट्टी के सैंपल लिए हैं? ओसिरिस यान। आंसर क्या है? ओसिरिस यान। इसके बाद नेक्स्ट है 2020 से 2021 में चीनी उत्पाद के मामले में देश में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आंसर है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा खरीदी गई बोइंग 777-300 क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए विमान है। इन्हें एयर इंडिया 1 नाम दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है एक जनपद एक उत्पाद ब्रांडिंग योजना किस राज्य से संबंधित है? आंसर है उत्तर प्रदेश से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में भारत में आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है? आंसर है अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में 16 वर्षीय छात्रा योमामोटो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर के उपलक्ष्य में लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक दिन के लिए किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी? फिनलैंड की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में पहचान कर टैक्स भुगतान करने वाला विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर। नेक्स्ट है पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थानों पर क्रमशः हैं मिजोरम, पंजाब, अंडमान और निकोबार। इसके बाद नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में शीर्ष पर रहा है। आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में भारत का सबसे बड़ा कार्डियक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। आंसर है अहमदाबाद UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट है आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में जारी वर्ष 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान क्रमशः प्राप्त है किसे? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है एंडोरा। केस्ट है नवंबर 2020 में किस राज्य में फल सब्जियों के लिए आधार मूल्य घोषित किए गए हैं? आंसर है केरल। केरल में आधार मूल्य घोषित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है
15वें वित्त आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट राष्ट्रपति को किस तिथि को सौंपी है? 9 नवंबर 2020 को। अवधि 2021 से 22 के लिए, 2025 से 26 तक के लिए। अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 के अंत में भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष थे, कितना थे? 560.715 अरब डॉलर। इसके बाद है जम्मू कश्मीर में रियल एस्टेट अधिनियम रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट 2026 की गजट अधिसूचना सरकार ने किस तिथि को लागू कर दी है? 27 अक्टूबर 2020 से अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में घर या कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए कौन सा विमान विशेष रूप से सुसज्जित कराए गए हैं? आंसर है बोइंग 777 से 300 एयर इंडिया 1 अमेरिका से, जो कि खरीदा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद हम बिहार के चुनाव के बारे में कुछ जान लेते हैं। नीतीश कुमार कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बिहार के चुनाव के बारे में कुल यहाँ पर कितनी सीटें थी? 243 सीटें। महागठबंधन 110 सीटें की थी, आरजेडी 75, कांग्रेस 19 और सीपीआई 12। इसके बाद एनडीए की 125 सीटें थीं, जो कि बीजेपी से 74 और जेडीयू से 43। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है किसने? नीतीश कुमार ने 16 नवंबर 2020 को। उप मुख्यमंत्री कौन है? तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। एंड इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में पहली सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा नदी के केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई। यह सेवा किसके जन्मदिन पर शुरू की गई है? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संधि किस तिथि से प्रभावित होगी? आंसर है 22 जनवरी 2021 से। 122 देशों ने महासभा में पक्ष में व एक देश विपक्ष नीदरलैंड्स में मतदान में भाग नहीं लेने वाले देश भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, 26 से 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में भारत व किसके बीच 2+2 मंत्रिय स्तरीय वार्ता संपन्न हुई? तो किसके बीच? अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारतीय थल सेना अध्यक्ष एम नरवाणे ने नेपाल की यात्रा की। दशकों पुरानी परंपरा के तहत नेपाली सेना ने जनरल की मानद रैंक से उन्हें सम्मानित किया। यह परंपरा किस वर्ष शुरू हुई थी? 1950 में शुरू हुई थी। क्वाड देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। नेक्स्ट है, नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। इसके बाद दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन। सेशल्स के राष्ट्रपति बने हैं बेबेल राम कलावान, जो कि भारतीय मूल के हैं। और जापान की युवराज हैं आकिशिनो। पोलैंड के राष्ट्रपति हैं आंद्रेस टूड्रा। और श्रीलंका के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे बड़े भाई हैं और बड़े भाई प्रधानमंत्री हैं। वह गोतबाया राजपक्षे जो कि छोटे भाई हैं वो राष्ट्रपति हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। इसके बाद आप क्वेश्चन पे आएंगे, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है किसने? तमिलनाडु ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चाचा चौधरी को, जो कि कॉमिक्स हीरो हैं। 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बना है क्रिस गेल। जम्मू कश्मीर का कौन सा क्षेत्र केसर की कटोरी के रूप में जाना जाता है? पंपोर क्षेत्र। नेक्स्ट है, लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? आंसर है हिमाचल प्रदेश, जो कि शिमला कुल्लू में सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है, मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मेक मोचा का अधिग्रहण किया है फ्लिपकार्ट ने। उत्तर प्रदेश में जटायु गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज में। और नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में देश का पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये असम में रखी गई है। और असम में कहाँ पे? जोगी घोप्पा में। इसके बाद नेक्स्ट है, सोहराई खोवर पेंटिंग तौलिया रुमाल किस राज्य का भौगोलिक संकेत है? झारखंड का।
नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया? न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। नेक्स्ट है जहाज रानी शिपिंग मंत्रालय का नया नाम क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। नेक्स्ट है भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली में IMO मान्यता वाला कौन सा देश है? आंसर है चौथा। प्रथम 3 देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में यूनेस्को के संरक्षित जैवमंडलों के वैश्विक नेटवर्क में भारत का 12वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल हुआ है, पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसके बाद नेक्स्ट है एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर है महाराष्ट्र, परभणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट का गठन किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चित व्यंग्यात्मक पत्रिका शार्ली हेब्दो का संबंध किस देश से है? आंसर है फ्रांस से है। नेक्स्ट है 8 नवंबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत के निकट और भावनगर के किसके बीच रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? हजीरा और घोघा के बीच। सूरत के निकट हजीरा और भावनगर के बीच घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है। इसके बाद नेक्स्ट है राहुल गांधी को नर्वस नेता और अपरिपक्व व्यक्ति बताने वाली पुस्तक आत्मकथा ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? अभी भी मैंने बताया है बराक ओबामा। ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? बराक ओबामा। नेक्स्ट है लाल बजटी के बादशाह के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आंसर है राफेल नडाल टेनिस, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नवंबर 2020 में पाकिस्तान के किस शहर में 1300 साल पुराना मंदिर भगवान विष्णु का कहाँ मिला है? बारीकोट घुंडई, स्वात जिला पाकिस्तान में। बारीकोट घुंडई में स्वात जिला पाकिस्तान में है, जो कि 4 नवंबर 2020 में फटे माउंट इली लेवतलो ज्वालामुखी किस देश में है? आंसर है इंडोनेशिया, पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में लिम्बाटा द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील पर देश का सबसे लंबा सिंगल लेन डोबरा चांडी मोटर बेल झूला पुल PM नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किस जिले में है? टिहरी गढ़वाल में। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास नौसेना के मैरीन कमांडो की तैनाती की गई है, मार्कोस में। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में ICC द्वारा घोषित दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट है 24 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार एयर इंडिया 1B 777 विमान कहां से गए? तिरुपति से। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में योगासन को खेल का दर्जा किस मंत्रालय ने दिया है? खेल मंत्रालय। एंड नेक्स्ट है नवंबर 2020 में दुष्कर्म के दोषी को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने का प्रावधान किस देश में रखा गया? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2020 में किस ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या हुई थी? मोहसेन फखरीजादेह। इसके बाद नेक्स्ट है बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के एम्बेसडर बने हैं AR रहमान, जो कि संगीतकार हैं। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है? 551वां। इसके बाद 30 नवंबर 2020 को PM नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से प्रयागराज तक 6 लेन का हाईवे देश को समर्पित किया गया। या कहां से कहां तक? 73 किलोमीटर का हाईवे है। आंसर है राजा तालाब से हंडिया तक। इसके बाद नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर 2020 का खिताब भारतीय मूल के किसको दिया गया है? गीतांजलि राव को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में चर्चित नेता एडोल्फ हिटलर यूनोनो का संबंध किस देश से है? आंसर है नामीबिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेहा सिंह का संबंध किस खेल से है? आंसर है गोल्फ। नेक्स्ट है हायाबुसा 2 किस देश का अंतरिक्ष यान है? आंसर है जापान। नेक्स्ट है हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान ने 2020 में छोटे आकाशीय पिंड रियुगु का सैंपल पृथ्वी पर भेजा। इसके बाद नेक्स्ट है अमेरिका के बाद कौन सा देश चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला विश्व का दूसरा देश बना है? चीन। नेक्स्ट है
चीन के बारे में कुछ दिया गया है। चांग 5 स्पेसक्राफ्ट से फोटो लिया गया और 1969 में अमेरिका मानव युक्त अपोलो 11 मिशन के दौरान झंडा फहराया था। और विश्व का दूसरा देश कौन बना है? चीन। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ के दक्षिण सूडान शांति मिशन में योगदान के लिए 800 भारतीय सैनिकों को यूएनओ ने मेडल देकर सम्मान बढ़ाया। इन शांति सैनिकों में एकमात्र महिला सैनिक अधिकारी सम्मानित हैं जिनका नाम है मेजर चेतना। इसके बाद नियुक्तियों के बारे में हम देखेंगे। नियुक्तियों से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 जुलाई 2020 को श्रीकांत माधव वैद जो कि भारतीय तेल निगम के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। 5 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं। 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल। इसके बाद 7 अगस्त 2020 को डॉक्टर प्रदीप जोशी यूपीएससी अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2020 गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग भी कहते हैं। नेक्स्ट है अगस्त 2020 में राकेश अस्थाना ने महानिदेशक बीएसएफ का कार्यभार संभाला है। इसके बाद नेक्स्ट है सितंबर 2020 में परेश रावल जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में विनोद कुमार यादव ने भारतीय रेलवे बोर्ड सीईओ जो कि प्रथम सीईओ हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में पीडी बाघेला ट्राई चिक के चेयरमैन बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सितंबर 2020 में शेखर कपूर ने एफटीआईआई अध्यक्ष बने हैं। और अक्टूबर 2020 में दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में एम राजेश्वर राव जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं। एंड इसके बाद आपका आता है अक्टूबर 2020 राज किरण राय भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन। और नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 संजय अग्रवाल पीएचडी सीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2020 यशवर्धन सिन्हा केंद्रीय सूचना आयोग मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और 30 नवंबर 2020 को उत्पल सिंह लोकसभा महासचिव बने हैं। इसके बाद पुरस्कार आता है ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड 2020 सिद्धार्थ मुखर्जी प्रोफेसर राज चेट्टी। नेक्स्ट है यंग करियर अवार्ड 2020 प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जो कि नैनो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है शांति पुरस्कार 2020 जर्मन बुक ट्रेड का अमर्त्य सेन। और रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 जावेद अख्तर से संबंधित है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 डॉक्टर रतन लाल भारतीय मूल के अमरीकी हैं। और नेक्स्ट है कर्मन पुरस्कार 2020 किसको मिला है? के सिवन इसरो चीफ हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गुलब्रेकियन पुरस्कार जो कि जुलाई 2020 में दिया गया है ग्रेट थुनबर्ग को। इसके बाद नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार किसे दिया गया है? मोरिसाना कायट मारियाना वर्दिनाय सिन को, 2 लोग को दिया गया है। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से रिलेटेड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है। मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलीट हैं। और मनिका बत्रा टेबल टेनिस हैं। विनेश फोगाट पहलवान हैं। रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं। इन्हें क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसके बाद दिया गया है अर्जुन पुरस्कार जो कि कब दिया गया है? 2020 में 27 खिलाड़ियों को दिया गया है। उनमें प्रमुख हैं अतनु दास जो कि तीरंदाजी से संबंधित हैं, दुती चंद्र एथलेटिक्स से संबंधित है, ईशांत शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, दीप्ति शर्मा क्रिकेट से, मनु भाकर शूटिंग से, आकाशदीप सिंह हॉकी आदि से संबंधित हैं। इसके बाद आप देखेंगे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला गया है? एन चंद्रशेखरन व जिम टैकलेट्स को। नेक्स्ट है पीसी महाल नोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार जून में दिया गया डॉक्टर सी रंगराजन को। इसके बाद प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 में दीपांकर घोष जो कि इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित हुआ पीपुल्स आर्चीव ऑफ रूरल इंडिया की टीम को दिया गया। नेक्स्ट है लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रोफेसर अशोक साहनी को। इसके बाद नेक्स्ट है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 में दिया गया जो कि किसे? डेविड एटिनबरो
ब्रिटेन प्रकृतिवादी को दिया गया। नेक्स्ट है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में दिया गया मेरियक लुकास रिजनेवेल्ड। इसके बाद कृति द डिम्फर्ट ऑफ इवनिंग, नीदरलैंड्स। यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र है 29 वर्ष की, जो कि लेखिका हैं। इनकी कृति कौन सी है? कृति है इनकी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरियक लुकास रिजनेवेल्ड को इनकी कृति द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में बढ़ोतरी 2020 के बारे में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख का बढ़ोतरी किया गया है और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि नियमित है इसमें 10 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए 15 लाख, ध्यानचंद्र पुरस्कार में 10 लाख। इतना ये खेलों में पुरस्कारों में बढ़ोतरी की गई है, ये राशियां हैं। एंड इसके बाद आप देखेंगे बुरस पुरस्कार किसे मिला है? बुकर पुरस्कार 2020 में डगलस स्टुअर्ट और इनकी कृति थी सुग्गी बेन, अमेरिका में बसे स्कॉटलैंड के लेखक हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। इसके बाद है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष 2019 से 20 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर गुरप्रीत सिंह संधू महिला खिलाड़ी संजू यादव को मिला है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020 से 21 में उषा मंगेशकर को मिला है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2020 में एल्स बियालियात्सिक बेलारूस की है, नसरीन सोतोडेह ईरान की है, ब्रायन स्टीवेसन अमेरिका की हैं एंड लोटी कनिंघम रेन निकारागुआ की हैं। नेक्स्ट है साखारो पुरस्कार 2020 बेलारूस के लोकतांत्रिक विपक्ष। एंड इसके बाद है सियोल शांति पुरस्कार किसे मिला है? थॉमस बाख आईओसी के अध्यक्ष हैं। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसे दिया गया है? ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन को। इसके बाद है ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 रंजीत सिंह दिसाले जो कि सोलापुर महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 किसे मिला है? अनंगसा विश्वास को। इसके बाद नेक्स्ट है एशियन ऑफ द ईयर 2020 द स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर का पुरस्कार किसे दिया गया? आदर पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए और झांग यो झेन चीन में एंड चीन वई चीन में ही, डॉक्टर यूची मोरिस्ता जापान की हैं एंड आई यांग सिंगापुर की, सियो जंगजिन दक्षिण कोरिया को एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया जो कि 2020 में दिया गया? राजकमल झा, इनकी कृति है द सिटी एंड द सी। राजकमल झा को मिला है रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार, इनकी कृति है द सिटी एंड द सी। निधन के बारे में हम देखेंगे कि किसका किसका निधन कब कब हुआ है और किससे रिलेटेड है ये। निधन सरोज खान 2 से 3 जुलाई के मध्य हुआ है। इनका 2020 को मध्यरात्रि में, ये कोरियोग्राफर थी, मदर ऑफ कोरियोग्राफी जिन्हें कहा जाता था। इसके बाद है लालजी टंडन 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश की ये पूर्व राज्यपाल थे। CS शेषाद्री 17 जुलाई 2020 जो कि गणतज्ञ थे। नेक्स्ट है अमर सिंह 1 अगस्त 2020 को समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे। इसके बाद है प्रणब मुखर्जी 31 अगस्त 2020 को पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है पंडित जसराज 17 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु हुई, शास्त्रीय गायक थे। चेतन चौहान 16 अगस्त 2020 पूर्व टेस्ट क्रिकेटर व यूपी के कैबिनेट मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री थे। एंड इसके बाद है राहत इंदौरी जो कि एक उर्दू शायर थे, काफी फेमस शायर थे। डॉक्टर पद्मावती अय्यर 29 अगस्त 2020 को इनका निधन हुआ, देश की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी। नेक्स्ट है संत केशवानंद भारती 6 सितंबर को इनका निधन हुआ, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत थे। तो इस तरीके से निधन से रिलेटेड एंड इसके बाद आपका पुरस्कार, ये सारे लगभग आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। एंड इसके बाद अब हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कि नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है, किस किस क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में हम देखेंगे। शांति के क्षेत्र में विश्व खाद्य कार्यक्रम यूएन एजेंसी के द्वारा दिया गया है। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना व युद्ध के हथियारों के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए WFP के प्रयासों के लिए दिया गया है।
एंड साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है? लुइस ग्लक कवियत्री अमेरिका को दिया गया है काव्यात्मक आवाज के लिए। इसके बाद चिकित्सा विज्ञान में किसे दिया गया? हार्वे जे एल्टर जो कि अमेरिका के हैं, मिशेल ह्यूटोन ब्रिटेन के हैं, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के हैं। इन्हें चिकित्सा विज्ञान में दिया गया। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। इसके बाद रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जेनिफर ए डोडना अमेरिका की हैं एंड एम्यूनियल सारपेंतिये फ्रांस की हैं। जीनोम एडिटिंग की एक रीति विकसित की गई जेनेटिक सीजर्स के लिए। एंड इसके बाद भौतिक विज्ञान में किसे दिया गया है? रोजर पेनरोज को जो कि ब्रिटेन के हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल्स के निर्माण का पता लगाने के लिए मैथमेटिकल्स मॉडल तैयार करने के लिए इन्हें दिया गया। और रिनहर्ड गेजल जो कि जर्मनी के हैं, एंड्रिया गेज अमेरिका के हैं। इन्हें भौतिक विज्ञान में दिया गया है। इन्हें जो है दिया गया है किसके लिए? ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने के लिए। इसके बाद अर्थशास्त्र में किसे दिया गया? पॉल आर मिलेग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन जो कि दोनों अमेरिका के हैं। नीलामी के सिद्धांत में सुधार लाने व इसके लिए प्रारूप बनाने के लिए किया गया है। अर्थशास्त्र में इन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे स्वामी अग्निवेश 11 सितंबर 2020 को आर्य समाज के नेता हैं। इन्हें दिया गया क्या दिया किससे संबंधित है? आर्य समाज के नेता जो कि ये इनका निधन हो गया था। कब हुआ है? 11 सितंबर 2020 को। इसके बाद नेक्स्ट है रघुवंश प्रसाद सिंह। इनका निधन हुआ 13 सितंबर 2020 को। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आंगरीता शेरपा जो कि 21 सितंबर 2020 को इनका निधन हुआ है। नेपाल के पर्वतारोही हैं जो कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी। शेखर बसु 24 सितंबर 2020 को परमाणु वैज्ञानिक थे। इनका निधन हो गया। एसपी बाला सुब्रमण्यम का 25 सितंबर को निधन हुआ। संगीतकार और पार्श्व गायक थे। इसके बाद है जसवंत सिंह 27 सितंबर 2020 को इनका निधन हो गया। ये भाजपा नेता थे। नेक्स्ट है रामविलास पासवान 8 अक्टूबर 2020 को इनका जो है निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। केशुभाई पटेल 29 अक्टूबर को निधन हुआ इनका, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि भाजपा नेता थे। कपिला वात्स्यायन 16 सितंबर 2020 को लेखा एवं कलाविद थी। भानु अथैया का भी हो गया 15 अक्टूबर 2020 को, भारत की पहली ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जानी जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट है सौमित्र चटर्जी जो कि 15 नवंबर 2020 को इनका निधन हुआ। बांग्ला फिल्मों के दिग्गज थे। तरुण गोगोई 23 नवंबर 2020 को असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अहमद पटेल इनका जो है 25 नवंबर को निधन हुआ, कांग्रेस नेता थे। डियोगो माराडोना 25 नवंबर 2020 को इनका निधन हो गया, अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे। इसके बाद है महाशय धर्मपाल गुलाटी 3 दिसंबर 2020 को एमडीएस मसाला के मालिक मसाला किंग के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका निधन 3 दिसंबर को हो गया। अब हम देखेंगे कुछ केंद्रीय योजनाएं जो कि केंद्र में चलाई गई हैं, उसके बारे में देखेंगे। योजना के बारे में हम जान लेते हैं और इसका शुभारंभ कब हुआ और उद्देश्य क्या है। योजना है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और गणना मिशन। इसका शुभारंभ किया गया है 2020 में और इसका जो उद्देश्य क्या है? वर्ष 2025 तक कक्षा 5 के बच्चों में सीखने का स्तर एवं निष्पादन सुनिश्चित करना। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो कि जून 2020 में स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य है सड़क किनारे ठेलों एवं रेहड़ पटरी पर दुकानें चलाने वाले के लिए 10,000 की ऋण योजना। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो कि सितंबर 2020 में चलाया गया और इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में आधिकारिक रोजगार सृजित करने व मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करने के लिए इसे दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आयुष्मान सहकारी योजना जो कि कब दिया गया? जो कि कब से शुरुआत किया गया? 19 अक्टूबर 2020 को इस योजना का आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है स्वामित्व योजना जो कि अक्टूबर 2020 में चलाया गया। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के स्वामित्व को उनकी संपत्तियों के स्वामित्व को दर्शाने वाले संपत्ति कार्ड का वितरण। इसके बाद हम आगे देखेंगे
राज्य की योजनाओं के बारे में, राज्य की योजनाएं कौन कौन सी हैं? योजना है पहला आत्मनिर्भर रोजगार योजना, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और ये 26 जून 2020 को आरंभ की गई और इसका उद्देश्य था कोरोना संक्रमण से प्रभावित प्रवासी मजदूरों और दैनिक मजदूरी करने वाले अन्य मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना। इसके बाद नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना, जो कि राजस्थान से संबंधित है। 20 अगस्त 2020 को ये योजना आरंभ की गई। इसका उद्देश्य था शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को रियायती मूल्य पर दोनों वक्त भरपेट भोजन उपलब्ध कराना। इसके बाद नेक्स्ट है कौशल सतरंग योजना, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 2020 में ये भी स्टार्ट हुआ है और जो है इसका जो उद्देश्य था युवाओं के विकास, रोजगार, स्वरोजगार प्रशिक्षण को कौशल युक्त श्रम शक्ति के रूप में विकसित करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है नवीन रोजगार छतरी योजना, जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है 18 जुलाई 2020 को। अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास का इसका उद्देश्य था। इसके बाद नेक्स्ट है पंचवटी योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश में चलाई गई जुलाई 2020 में और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जीवन प्रत्याशा में उनके सुधार करवाना। इसके बाद नेक्स्ट है बलराम योजना, जो कि उड़ीसा से संबंधित है, जुलाई 2020 से संबंधित है और इसका उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देना। नेक्स्ट है मधु बाबू पेंशन योजना, उड़ीसा में चलाया गया जुलाई 2020 में ही ये भी चलाया गया। इसका उद्देश्य था जरूरतमंदों को मासिक पेंशन देना। नेक्स्ट है घर घर राशन योजना, जो कि दिल्ली में चलाया गया 21 जुलाई 2020 को और इसका उद्देश्य था पैकेट में राशन भरकर लोगों के घरों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है गोबर न्याय योजना, जो कि छत्तीसगढ़ में चलाई गई जुलाई 2020 में। इसका उद्देश्य था पशुपालकों से 2 किलो रुपए की दर से गोबर खरीद कर बर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करना। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, गुजरात राज्य से संबंधित है 10 अगस्त 2020 से और इसका उद्देश्य था सूखे और अत्यधिक बारिश या बेमौसम के कारण फसल बर्बाद होने से जो भी किसानों को बीमा दिया जाता है उसका मुआवजा प्रदान करना। इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है 9 अगस्त 2020 से और इसका उद्देश्य था वनवासियों को खुशहाल और वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है 28 जुलाई 2020 से और इसका उद्देश्य था 18 से 55 वर्ष की उम्र के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय हेतु 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे हम लोन कहते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जो कि गुजरात से संबंधित है 17 सितंबर 2020 को लागू की गई, चलाई गई। इसका उद्देश्य था महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट है गरिमा योजना, जो कि उड़ीसा से संबंधित है 11 सितंबर 2020 से लागू किया गया। इसका उद्देश्य था स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा व गरिमा को सुनिश्चित करने हेतु ये योजना चलाई गई। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, जो कि उत्तर प्रदेश में चलाई गई 29 अगस्त 2020 को और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक सड़क बनाई जाए। इसके बाद है ऑपरेशन या फिर हम कह सकते हैं अभियान। तो ऑपरेशन जो है पहला है सागर ऑपरेशन, भारत द्वारा सेल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस देशों को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ऑपरेशन जैक बूट, जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए चलाया गया ऑपरेशन जैक बूट। नेक्स्ट है सुपोषित माँ अभियान, फरवरी 2020 में चलाया गया। किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को कुपोषण की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए कोटा राजस्थान से शुरू किया गया है सुपोषित माँ अभियान। नेक्स्ट है रोको टोको अभियान, जुलाई 2020 में चलाया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मास्क न पहनने वालों के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट है आयुषी फॉर ह्यूमैनिटी अभियान, जो कि अगस्त में चलाया गया। कोविड-19 महामारी के इस संकटपूर्ण दौर में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली अपनाने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान, मध्य प्रदेश में नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें मास्क उपलब्ध कराना। इसके बाद नेक्स्ट है इंद्र 2020 4 से 5 सितंबर 2020 भारत और रूस का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हुआ है। नेक्स्ट है खादी
अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन सितंबर 2020 ये किससे संबंधित है? केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान 15 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र में कोविड-19 से निपटने हेतु व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति की जांच व उपचार किया जाएगा, ये इस योजना का कार्य था। नेक्स्ट है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में छतरपुर में पुलिस द्वारा बुजुर्गों के घर में दवा, सब्जियां, दूध, आवश्यक सामग्री, टेलीफोन, टीबी रिचार्ज आदि सुविधाएं हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अभियान के द्वारा यह उपलब्ध कराई गई। नेक्स्ट है बोंगो सागर 3 अक्टूबर 2020 को यह योजना चलाई गई है। भारत बांग्लादेश की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास जो कि बंगाल की खाड़ी में संपन्न किया गया। इसके बाद है मिशन शक्ति अक्टूबर 2020 में चलाया गया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान जारी किया गया। इसके बाद है जिमेक्स 2020 26 से 28 सितंबर के बीच भारतीय नौसेना व जापान की समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स का नौसैनिक अभ्यास जो कि उत्तरी अरब सागर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है कपिला कलाम कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020 बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान चालू किया गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट है सुरक्षा कवच परियोजना योजना 9 अक्टूबर 2020 को चलाया गया। पुणे में आतंकवादी विरोधी अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है रेड लाइन आनगाड़ी ऑफ अभियान जो कि 15 नवंबर 2020 को चलाया गया दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है मालाबार 2020 3 से 6 नवंबर 2020 के मध्य चलाया गया। भारत, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट पर संपन्न किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व सूचकांक में भारत के क्या स्थान रहा है उसके बारे में देख लीजिए। इससे रिलेटेड भी बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में 166 देशों में भारत का स्थान 117वां रहा है। स्कोर 161.9 और स्वीडन को शीर्ष स्थान मिला है 84.7 इसका स्कोर रहा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में। और इसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में 99 देशों में भारत का स्थान कितना रहा 34वां और शीर्ष स्थान ब्रिटेन का ही रहा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में 163 देशों में भारत का स्थान रहा है 139वां। 2019 में 163 देशों में 141वां स्थान था भारत का ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसके बाद नेक्स्ट है IMD की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में 63 देशों में भारत का स्थान 43वां और 2019 में भी 43वां था। 2017 व 18 में 45वां था इसका स्थान और शीर्ष स्थान है सिंगापुर का, दूसरा व तीसरा स्थान है डेनमार्क व स्विट्जरलैंड का। इसके बाद नेक्स्ट है समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 46वां है। और नेक्स्ट है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान 168वां। स्कोर डेनमार्क स्कोर है 82.5 के साथ शीर्ष स्थान पर व लाइबेरिया 180वें स्थान पर सबसे निचले पायदान पर है। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान 168वां रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान 142 रहा है जो कि 45.33 स्कोर के साथ। नॉर्वे का शीर्ष स्थान 7.4 के साथ एकदम निचले पायदान पे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक 2020 में 131 देशों में भारत का स्थान 48वां रहा है। 2019 में यही स्थान इसका 52वां था। इसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों में भारत का स्थान 105वां है। 2019 में 79वां था। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व बैंक का मानव सूची सूचकांक 2020 में 174 देशों में भारत का स्थान है सूचकांक 6.56 116वां स्थान है। 2018 की रिपोर्ट में भारत का 157 देशों में 115वां स्थान था और पहला स्थान किसका था हांगकांग का जो कि 8.94 सूचकांक इसे प्राप्त हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार रैंकिंग 2020 में 131 देशों में भारत का स्थान 48वां था। स्कोर था 35.59 और शीर्ष स्थान था स्विट्जरलैंड का। स्कोर था इसका 66.08। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों में भारत का स्थान 94वां था। 2019 में 117 देशों में 102वां था। इसके बाद आगे हम देखेंगे खेल कूद के बारे में कि खेल कूद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2019 से 20 के विजेता हैं लिवरपूल। नेक्स्ट है
19वीं ला लीगा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट जुलाई 2020 में इसमें विजेता है रियल मैड्रिड और उपविजेता है बार्सिलोना टीम। इसके बाद नेक्स्ट है ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स फार्मूला फर्स्ट के विजेता हैं बाल्टेरी बोटास। इसके बाद नेक्स्ट है बेटफ्रेड विश्व स्नूकर चैंपियनशिप अगस्त 2020 में विजेता है रॉनी और सुलेवान इंग्लैंड के हैं। 139वां का कप फुटबॉल 2019 से 2020 में विजेता है आर्सेनल क्लब, उपविजेता है चेल्सा क्लब। इसके बाद नेक्स्ट है प्राग ओपन टेनिस अगस्त 2020 में एकल खिताब सिमोना हालेप रोमानिया को दिया गया है। नेक्स्ट है 45वां यूएफा सुपर कप फुटबॉल सितंबर 2020 में विजेता बनी है बायर्न म्यूनिख जो कि जर्मनी की है, उपविजेता है सेविला क्लब जो कि स्पेन की है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ओपन टेनिस अक्टूबर 2020 में किससे संबंधित है? पुरुष एकल विजेता राफेल नडाल से जो कि स्पेन के हैं, महिला एकल विजेता इगा स्वितेक जो कि पोलैंड की हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यूरोपियन ओपन टेनिस अक्टूबर 2020 में एकल खिताब किसे मिला है? उगो हर्बर्ट फ्रांस को। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन खिताब किसे मिला है अक्टूबर का? पुरुष एकल विजेता एंडर्स एंटोनसेन जो कि डेनमार्क के हैं, महिला एकल विजेता नाजोमी ओकुहारा जापान की हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एशिया नेशंस ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप अक्टूबर 2020 का खिताब मिला है महिला वर्ग विजेता भारतीय महिला टीम की, उपविजेता है इंडोनेशिया। उपविजेता कौन है? इंडोनेशिया। और विजेता कौन है? भारतीय महिला टीम। पुरुष वर्ग की विजेता है भारतीय टीम और उपविजेता है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट है 113वां आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट 19 सितंबर 2020 यूएई में विजेता है मुंबई इंडियन और उपविजेता है दिल्ली कैपिटल्स। मुंबई इंडियन टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल खिताब जीता। इसके बाद है एटीपी वर्ल्ड टूर टेनिस नवंबर 2020 में विजेता है दानिल मेदवेदेव रूस के हैं, उपविजेता है डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया के हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका महोत्सव और सम्मेलन से रिलेटेड। महोत्सव और सम्मेलन और इसका आयोजन 37वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आयोजन कब से कब किया गया था? 12 से 15 नवंबर 2020 में हनोई वियतनाम। इसके बाद नेक्स्ट है 15वां भारत यूरोपीय शिखर सम्मेलन वर्चुअल मोड में 15 जुलाई 2020 को किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन 2020 3 से 4 सितंबर 2020 दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस प्रकार से आपका